मेरा नाम हरिश्चंद्र भगत है। मैं रानीखेत में ग्वाल स्टेट में रहता हूँ। जो ब्रिटिश के दफ़े अंग्रेज़ों का था, ईडी विल्सन का स्टेट था, हमने वो परचेजिंग किया। मैं उसमें रहता हूँ। उसमें मैं आज तक, शुरू से लेकर के आज तक, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, तो उस समय से मैं एग्रीकल्चर का काम करता हूँ। और एग्रीकल्चर के काम में मैं कम से कम थोड़ा बहुत अनुभव काफ़ी रखता हूँ पूरा ज़िले के अंदर में। और मैं अल्मोड़ा ज़िले का प्रोग्रेसिव फार्मर हूँ। और जो मेरे को अनुभव हुआ, ये पंतनगर यूनिवर्सिटी से हुआ। जब पंतनगर यूनिवर्सिटी सन 62 में खुली, एग्रीकल्चर के मामले में मेरे को ज़्यादा अनुभव, इंटरेस्ट जो है उन्होंने ही सिखाया, हर चीज़ को देखते हुए। और वहीं से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। और उसके बाद मेरे को डीएम ने, अल्मोड़ा डीएम ने जो है, मोहम्मद सलवार डीएम ने प्रोग्रामिंग वो एग्रीकल्चर में प्रोत्साहित किया, है नहीं। और उसके बाद जो है हर लोग, पंतनगर के लोग भी वहाँ एग्रीकल्चर के लिए सीखने के लिए मेरे स्टेट में आया करते थे। और मैं जितना मेरे पास अनुभव होता था, मैं उन बच्चों को अपने अनुभव से हर चीज़ सिखाता था। हर चीज़ के मामले में पहले से तो लोग कोई जानते नहीं थे। एग्रीकल्चर के मामले में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। कौन सी बीमारी लगती है, कौन सी फसल बोनी चाहिए, किसके लिए कौन सा टाइम होना चाहिए, और कौन सा टाइम सूटेबल होता है, कौन सा टाइम सूटेबल नहीं होता है। और क्लाइमेट को कंपेयर करके किसान पहले से नहीं जानते थे। वो क्लाइमेट को कंपेयर करके फसल को पैदा करने में नुकसान ही होता है। उसमें 100% सक्सेस होने की उम्मीद नहीं होती है। और जिसमें आदमी को अनुभव होता है, उसको करने के बाद किसान जो है अपने आजीविका अच्छी ढंग से कर लेता है। और उसमें उसको फायदा भी होता है। और उसको उसको आगे के लिए, सीखने फसल के लिए उसको अनुभव भी होता है संसार के अंदर में, समाज। और आदमी हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जो है, इस बात के लिए आज तक सब सारी चीज़ें होती हैं, ऑनेस्टी नहीं है। क्योंकि किसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है सीड। अगर सीड प्योर होगा तो किसान धोखा नहीं खा सकता है नहीं। हमारे इंडिया में ये चीज़ें कभी नहीं होती हैं, विदेशों में होती थी। हम जब 47 सन से पहले मैं ये काम करता था, मैं अपना बीज मंगाया करता था अमेरिका से, इंग्लैंड से, रशिया से और ऑस्ट्रेलिया से। उनके कैटलॉग में हर वैरायटी के हर मामले में जो है पूरी उसकी स्टोरी दी जाती थी। और उसके बाद उसमें ये कहा जाता था कि अगर इसमें कोई 19 21 अगर कोई चीज़ निकल गई, कोई बात हो गई, तो आप 2 ग्राम बीज अपने पास बचा लीजिए, बाकी सब सोइंग कर लीजिए। अगर उसमें कोई फ़र्क आता है तो उसके मामले में ऑब्जेक्शन करके वो 2 ग्राम बीज को वापस कर देते थे। और हम उसको अपने पॉली हाउस में पैदा करके, उस ज़माने में तो ग्रामीण पॉली हाउस ही होते थे, यानी कांच के होते थे, वो आज तो प्लास्टिक होने लगे हैं। और उसमें उसमें पैदा करने के बाद हमको पूरा क्रॉप कंपनसेशन देते थे, जिससे कि किसान को जो परेशानी होती थी वो कोई परेशानी नहीं आती है, वो दूर हो जाती थी। सबसे बड़ी चीज़ है किसान के लिए सीड। सीड बढ़िया हो तो आदमी मेहनत कर लेता है, किसान दूर भी है नहीं। और हमारे हिंदुस्तान में आज के दफ़े प्लान करने का खास कारण है, न सरकार का इंटरेस्ट है, न पब्लिक का इंटरेस्ट है। तो गाँव के गाँव खाली हो गए, प्लान हो गया, और वो चीज़ है नहीं। जब आदमी को घर के अंदर ही रोजगार मिलेगा तो वो प्लान क्यों करेगा, है नहीं। जो अपना घर होता है, उसके बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। बाहर जा कर के जो चीज़ आदमी जितना परेशान रहता है, वो वही जानता है नहीं। बाहर का आदमी उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। उसके साथ न परिचय होता है, न प्यार प्रेम होता है, न उसका उसको कोई पता नहीं होता है कि ये आदमी कहाँ का है, क्या है, कैसा करना है, इसके साथ बर्ताव कैसा करना है नहीं। आज के युग में जो है आदमी बहुत रूखा हो चुका है, प्यार प्रेम सारा खत्म हो चुका है नहीं। और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। समाज के लिए भी, आदमी के लिए भी, परिवार के लिए भी बहुत बुरी चीज़ें होती हैं, जो आज के दफ़े सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और उसका नुकसान ही होता, फ़ायदा कहीं से लेकर कहीं तक नहीं होता संसार के अंदर। अच्छे काम करने चाहिए, और आदमी ने अपने भी प्रोग्रेस करनी चाहिए। राष्ट्र को भी मदद मिलती है, राष्ट्र को भी मदद मिलती है, सरकार को भी मदद मिलती है, सबको मदद मिलती है। आज के समय में आदमी को बोलने का तमीज़ कतई नहीं है। जो नए लोग पैदा हुए बच्चे, उनको बोलने का तमीज़ कतई नहीं है। हमारे समय में आदमी दिमाग से पहले सोचता था, तब अपने सामने के आदमी से, कोई किस पोस्ट में है, या सीनियर है, जूनियर है, तब उससे उस ढंग से बात करता था। आज तो जो मर्जी आ रही है सो बोल रहे हैं, जिससे कोई बोलना ही नहीं चाहिए। और आज का आदमी झूठ इतना बोल रहा है, इतना बोल रहा है कि उसको, उसकी सीमा ही उन्होंने क्रॉस कर दी, झूठ की सीमा ही क्रॉस कर दी है नहीं। अब एक हमारे बुजुर्ग कहते थे, एक झूठ को बोलने में 100 झूठ बोलोगे तो तभी वो झूठ नहीं खा पाएगी, है नहीं। और आज तो आदमी 100% झूठ बोल रहा है, जिसका ये परिणाम हो रहा है राष्ट्र के अंदर, है। आदमी ने सब लोगों की राय लेकर के कोई काम करना चाहिए, अपने मन से खुदा नहीं बनना चाहिए संसार में, है नहीं है। जी। ठीक है मामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो 2 शब्द बोले
ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छे लगेंगे तो आप बताइएगा, फिर हम आपको मामा जी के घर भी लेके जाएंगे, रानीखेत में है तो वहाँ हम इनके सारे कारोबार को दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।